एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देवेन प्लीज वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन ये था, अगर कोई मेडिसिन है ही नहीं और अबॉर्शन का डिसीजन भी नहीं ले सकते, देन व्हाई टू इवन डू द टेस्ट एट फर्स्ट प्लेस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को कि जैसे आप प्रेगनेंसी में कोई लेडी यदि प्रेग्नेंट हो रही है, ये उसकी बच्चेदानी है और ये भीतर बेबी है अंदर, तो इसका टेस्ट ही क्यों करें यदि ये खराब होगा या कोई प्रॉब्लम होगा। तो जब हम इसको ठीक नहीं कर सकते तो आप ऐसा टेस्ट क्यों कर रहे हैं जिसमें आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो व्यू है इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि आप इसको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए कि जहां से जब टेस्ट ही नहीं कर सकते, जब ठीक नहीं कर सकते, तो इसको देखने की क्या जरूरत है। अब यदि ये खराब है और पहले फर्स्ट मंथ में इसका डेथ हो जाती है, मिस्ड अबॉर्शन होता है, तो आप अबॉर्शन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। सेकेंड मंथ में भी होगा तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड मंथ में भी होगा तो थोड़ा सा झटका लगेगा। अब यदि ये खराब है और खत्म नहीं होता है और ये डिलीवर होता है सेवेंथ मंथ में, तो ये जिंदा पैदा होगा। तब इसका आप क्या करेंगे, तब आपको लगेगा काश ये हम यहां देख लेते सेकेंड या थर्ड मंथ में, तो हम इसको नहीं रखते। पर जब ठीक ही नहीं कर सकते तो देखें क्यों। तो फिर आप इसको डिलीवर होने दीजिए। पता चला 9th मंथ में डिलीवर हुआ और एक मेंटली रिटार्डेड, या फिर जिसका ब्रेन नहीं बना, या फिर ऐसा डिफेक्ट जो कि ये डिलीवर तो हो गया पर जीवित नहीं रह सकता, या फिर जीवित रहेगा पर ठीक नहीं रह सकता। तब आप क्या करेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी नेचर का, यदि ये आपको 9 महीने रह के डिलीवर करना है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि प्रोडक्ट अच्छा हो और उस प्रोडक्ट की यदि जांच हो जाए इस जगह पर फर्स्ट थर्ड मंथ में, तो हमें ये रहेगा कि यदि ये खराब है या अच्छा नहीं है या फिर डिलीवर करने लायक नहीं है, तो हम इसको यहाँ टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक नहीं कर सकते पर एक साइकोलॉजिकल सेटबैक से बचा सकते हैं कि यही डिलीवरी यदि आगे जाके 9 महीने तक उसको प्रेगनेंसी रहे और डिलीवर हो, और हाथ में जब आए तब एक एबनॉर्मल बेबी आए जिसको कि आप यहीं पर टर्मिनेट कर सकते थे पहचान के, विल इट नॉट बी अ गुड थिंग कि आप उसको ये देख लें कि जो कोई भी इस दुनिया में आ रहा है वो आपके साथ रहने वाला है, और वो यदि हेल्दी नहीं है और ठीक भी नहीं हो सकता पैदा होने के बाद, तो कितनी समस्या हो सकती है। इसीलिए फीटल मेडिसिन बना है, ताकि जब भी ये बेबी इधर पर यदि प्रेग्नेंट होती भी है लेडी, और इस प्रेगनेंसी के सैक में जो बच्चा है भीतर, इस बच्चे को यदि हम पहले ही सेकेंड मंथ में या फिर थर्ड मंथ में किसी भी तरह से कि स्क्रीन कर सके, छुए नहीं उसको, स्क्रीन कर सके कि ये ठीक आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। यदि कोई अंदेशा है कि इसमें खराबी होने का खतरा है, नॉट नेसेसरीली कि 100% खतरा हो, तो हम एटलीस्ट इसका उसी समय डीएनए टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये अफेक्टेड है कि नहीं। एंड इफ वी कैन डू इट एट थर्ड मंथ, तब ये देख सकते हैं कि ये वाला जो बेबी है यहां पर थर्ड मंथ के आगे इसको बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो फीटल मेडिसिन का पूरा सिद्धांत इसी पे बना है कि बच्चा हो तो अच्छा हो। नेचर अधिकतर खराब जो बच्चे होते हैं उनको यही एब्जॉर्ब कर लेती है, पर कई बार नहीं भी करती है। और जिनके घर में ये बच्चे डिलीवर होते हैं डाउन सिंड्रोम लेके, थैलेसीमिया लेके, डिजीज लेके, खानदानी बीमारी जो इतिहास में चली आ रही है,
उस बच्चे के पीछे उस परिवार का जो कष्ट, जो खर्च, और ये मालूम है कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा डिलीवर होने के बाद, तो तुरंत हमारे पास आते हैं जब अगली प्रेगनेंसी होती है, तो ये पूछते हैं कि सर मेरा अगला बच्चा पिछले बच्चे जैसा प्रॉब्लम में तो नहीं रहेगा। बात यहां तक आती है कि क्या सर हमारे पास में जो पहली प्रेगनेंसी हुई वो हेल्दी होगी कि नहीं। उसके लिए अब जो नॉर्मली हम जो पेशेंट आते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हम उनको, यदि वो समझते हैं, तो हम यहाँ पर उनको एक कैरियर स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं। ये कैरियर स्क्रीनिंग क्या होता है? कैरियर स्क्रीनिंग होता है कि जब आप ये लेडी कंसीव करे, तो ऐसे कोई बीमारी के वाहक तो नहीं हैं आप लोग, जो आप तो स्वस्थ हैं, पर जब ये मिलके इस बच्चे को बनाएंगे, इसमें यदि डिजीज हो गया, उससे बचने के लिए कैरियर स्क्रीनिंग करना चाहिए। अब कैरियर स्क्रीनिंग करने के बाद आप बोलेंगे फिर हम प्रेगनेंसी में क्या ये बच्चा खराब होगा कि नहीं होगा, तो आप दो उपाय कर सकते हो। या तो आप इस प्रेगनेंसी को होने के पहले हस्बैंड वाइफ दोनों जन का सीड लेके आप टेस्ट करिए, तब उसको प्रेग्नेंट कराइए आईवीएफ के द्वारा। उसको बोलते हैं पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। इससे जो प्रेगनेंसी होगी दैट विल बी ए हेल्दी प्रेगनेंसी। यदि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसको प्रीनेटल, मतलब 3rd मंथ में देख लीजिए कि ये बच्चा जो इन लोग कैरियर वाहक हैं उससे डिजीज है कि नहीं। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने देश में सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, डूशेन मस्कुलर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि खासकर उनमें जिसमें हस्बैंड वाइफ यदि कंसैंग्विनस हो, आपस में रिलेटेड हो, तो वो बीमारी और होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जो फीटल मेडिसिन या फिर जेनेटिक्स इतना अच्छा विज्ञान है कि हम किसी के प्रोडक्ट को बनाने से रोक नहीं सकते, पर टेस्ट तो कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, ताकि एक अच्छे बच्चे का जन्म हो सके। थैंक यू।